So, hello guys, good evening to all of you. Welcome back to my channel. It's AJ Foundation. जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अभी तक इनपुट डिवाइसेस कवर कर चुकी हैं, हार्डवेयर पोर्शन की प्रोसेसिंग डिवाइसेस कवर कर चुके हैं हम, और अब हम कवर करने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस, राइट। सो उससे पहले मैं आपको एक सॉरी टू से बट एक बैड न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बैड न्यूज़ ये है कि कल शाम के टाइम पे जेके जो हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो है, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। वो ऑर्डर क्या था कि जो भी पंचायत सेक्रेटरी या वीएलडब्ल्यू की जो पोस्ट जेके एसएसपी ने रेफ़र करी थी 1395 पोस्ट, उन पे उन्होंने स्टे लगा दिया है। ठीक है। सो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है। और जो लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं, सो इट्स वेल एंड गुड, बट जिन्होंने नहीं करा वो अपने फॉर्म्स फिल करें। फॉर्म्स ना फिल करने वाली कोई बात नहीं है। ऑलराइट। सो आज हम बात करने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस की। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर में क्या रहता है कि सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा जो है वो पास किया जाता है, या इनपुट डिवाइसेस से डेटा जो है वो रीड करने के बाद वो डेटा जो है वो कहाँ चला जाता है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस में। अब प्रोसेसिंग डिवाइसेस में हमारे पास सीपीयू रह गया, सीयू रह गया, एएलयू रह गया। ठीक है। और इन तीनों से जब डेटा जो है पास होता है, ठीक है, सो डेटा जो है अब कन्वर्ट किस में हो जाता है, इंफॉर्मेशन में। और फिर वो इंफॉर्मेशन जो है या फिर वो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स होते हैं वो फिर आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें रिसीव होते हैं। ठीक है। सो वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर से हमें जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, या फिर जिन डिवाइसेस से हमें वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं कंप्यूटर से, उनको क्या बोला जाता है, आउटपुट डिवाइसेस। अब कुछ कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो क्या क्या हैं? मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर हो गया, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इस लेक्चर में। सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटर की। मॉनिटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो क्या करती है, सबसे पहले तो इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोला जाता है, दैट इज़ वीडीयू भी बोला जाता है। ठीक है। और इसका काम क्या होता है मॉनिटर का, कि जो भी वर्क डन हुआ या जो भी इमेजेस जो हैं इसकी स्क्रीन पे हैं, उनको ये डिस्प्ले करता है। क्लियर? कहने का मतलब ये कि जब इनपुट को में प्रोसेसिंग होती है, जो भी इनपुट इससे आएगा, सो उसमें जब प्रोसेसिंग होगी तो रिजल्ट जो है वो कहाँ पे शो होगा, मॉनिटर पे। ठीक है। अब मॉनिटर की जो है दो कॉमन टाइप्स हैं या इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, वो क्या क्या हैं? एक है कैथोड रे ट्यूब, दैट इज सीआरटी, एंड एक है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, दैट इज एलसीडी। क्लियर? अगर बात करी जाए वर्किंग की, सीआरटी की वर्किंग की, सबसे पहले तो ये सीआरटी जो है वो कैसे वर्क करता है। देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बीम होता है। ठीक है। जो स्क्रीन का बैक पोर्शन रहता है, उस बैक स्क्रीन के अक्रॉस ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है। ठीक है। फिर जैसे जैसे बीम जो है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव करेगा, तो वो बीम जो है वो स्क्रीन के ऊपर पास ऑन होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो भी फॉस्फोर डॉट्स होंगे कहाँ पे, ग्लास ट्यूब के अंदर, वो लाइट अप होना शुरू हो जाएंगे। लाइट अप होने के बाद क्या होगा कि जो भी एक्टिव पोर्शंस होंगे स्क्रीन के, वो इल्यूमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? अब देखिए, मैंने बात करी फॉस्फोर डॉट्स की, तो फॉस्फोर डॉट्स क्या होते हैं, जो हमारी मॉनिटर की स्क्रीन रहती है वो कवर होती है एक फाइन लेयर। किसकी फाइन लेयर होती है? वो फॉस्फोरेसेंट एलिमेंट्स की, कुछ स्पार्कलिंग एलिमेंट्स की। ठीक है, जिनको फॉस्फोर बोला जाता है। और ये फॉस्फोर्स क्या करते हैं, ये लाइट को एमिट करते हैं एक्साइटेशन में। ठीक है, एक्साइटेशन से, और वहाँ पे क्रिएट करते हैं कुछ लिट अप डॉट्स, जिन डॉट्स को क्या बोला जाता है, पिक्सल। अब पिक्सल क्या होता है? पिक्सल होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसका, इमेज का। क्लियर? ठीक है। अब ये जो स्मॉल डॉट पिक्सल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, फिर इमेजेस को क्रिएट करते हैं कहाँ पे, मॉनिटर पे। ठीक है। ये था मॉनिटर, सीआरटी जो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर है उसकी वर्किंग, कि वो कैसे वर्क करता है। क्लियर? ओके। अब बात करें अगर हम एलसीडी की, तो एलसीडी जो है आजकल मोस्ट कॉमनली
हम इसी का यूज़ कर रहे हैं घरों में भी, ठीक है। सो एलसीडी क्या होता है, बहुत ही एक थिन फ्लैट और लाइट वेट स्क्रीन होती है, जो किसकी बनी हुई होती है, किसी भी नंबर ऑफ कलर की या फिर एक मोनोक्रोम पिक्सल की, जिसको एरे करा जाता है किसी भी लाइट सोर्स के फ्रंट में या फिर किसी भी रिफ्लेक्टर के फ्रंट में, ठीक है। और ये क्या करता है, बहुत ही कम अमाउंट के इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करता है। क्लियर। इसको कहाँ कहाँ पे इसको सूटेबली हम यूज़, कहाँ पे सूटेबल है, कहाँ पे इसका यूज़ किया जा सकता है, तो जो भी बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, करते भी हैं, ठीक। अब अगर बात करी जाए कुछ बाकी टाइप्स की, जो उनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होना मुझे लगा ज़रूरी है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो जैसे कि सबसे पहले आता है टीएफटी, ये भी मॉनिटर की ही टाइप्स हैं। तो मॉनिटर की टाइप सबसे पहले टीएफटी। टीएफटी क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, इसका फुल फॉर्म क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। एलईडी क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। ओएलईडी क्या है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। फिर प्लाज्मा आता है। प्लाज्मा क्या है, प्लेटफॉर्म फॉर सिक्योर्ड मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, ठीक है। सो ये क्या है, प्लाज्मा। फिर उसके बाद आता है एमोलेड, दैट इज एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। फिर उसके बाद आता है 3D मॉनिटर। सो 3D मॉनिटर क्या होता है, इट्स 3 डायमेंशनल मॉनिटर। सो ये भी किसकी टाइप्स है, मॉनिटर की ही टाइप्स हैं, राइट। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मॉनिटर, या फिर हम ये भी कहें कि कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशंस मॉनिटर की क्वालिटी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वो क्या क्या होता है, जैसे पिक्सल हो गया। तो पिक्सल तो पता ही है, अभी बताया मैंने कि पिक्सल क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट एक इमेज का। अगर बात करी जाए रेजोल्यूशन की, तो रेजोल्यूशन क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ पिक्सल जो हैं, एक इमेज है तो इमेज के अंदर कितने नंबर ऑफ पिक्सल जो हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में अवेलेबल हैं, उसको क्या बोला जाता है, रेजोल्यूशन। क्लियर। अब बात करते हैं डॉट पिच की, ठीक है। सो डॉट पिच क्या होता है, डॉट पिच होता है दो पिक्सल्स के बीच का डिस्टेंस। क्लियर। दो पिक्सल्स के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, डॉट पिच। अब देखिए डॉट पिच क्या होता है, डॉट पिच जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजोल्यूशन के, ठीक है। अब देखिए अगर मान के चलिए कि डॉट पिच जो है वो ज़्यादा है तो रेजोल्यूशन कैसा होगा, कम। अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो डॉट पिच कैसा होगा, कम। बात समझ आई कि अगर दो पिक्सल्स के बीच का डिस्टेंस कैसा है, ज़्यादा है, तो रेजोल्यूशन कैसा होगा, कम। या फिर अगर दो पिक्सल्स के बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो रेजोल्यूशन कैसा होगा, ज़्यादा। बात समझ आ रही है, ओके। अब बात करते हैं रिफ्रेश रेट की। तो रिफ्रेश रेट क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो डिस्प्ले है वो एक सेकेंड में अपडेट हो रही है, पर सेकेंड में अपडेट हो रही है, उसको क्या बोला जाता है, रिफ्रेश रेट। बात समझ आई, ओके। अब अगर बात करी जाए कि जो स्क्रीन का साइज रहता है, ठीक है, स्क्रीन का साइज जो है उसको कैसे मेजर करा जाता है, तो ना ही स्क्रीन के साइज को हॉरिजॉन्टली मेजर करा जाता है, ना ही उसको वर्टिकली मेजर करा जाता है। स्क्रीन के साइज को कैसे मेजर करा जाता है, डायगनली। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी साइज होता है स्क्रीन का उसको कैसे मेजर करा जाता है, डायगनली। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस की, दैट इज प्रिंटर। सो प्रिंटर क्या है, सो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस ही है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसको किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जो भी प्रिंटेड या फिर हार्ड कॉपी है, जो या ये कहें कि जो भी हमने वर्क किया है पेपर पे या क्लॉथ पे या स्लाइड्स पे, उसकी हम प्रिंटेड कॉपी जिस डिवाइस के थ्रू हमें मिलती है उसको बोलते हैं प्रिंटेड, या हार्ड कॉपी जिस डिवाइस के थ्रू हमें मिलती है उसको प्रिंटर बोलते हैं, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब हम सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करते हैं हार्ड कॉपी में, वो किसके थ्रू करते हैं, प्रिंटर के थ्रू। किसने इन्वेंट करा था, आई गटनबर्ग ने, ठीक है। सो इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, लास्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। क्लियर। अब बात करें अगर टाइप्स ऑफ प्रिंटर की, तो देखिए 3 तरह के प्रिंटर्स होते हैं, सीरियल प्रिंटर्स हो गए, लाइन प्रिंटर्स हो गए और पेज प्रिंटर्स हो गए। अगर बात करी जाए सबसे पहले सीरियल प्रिंटर्स की, तो इनको कैरेक्टर प्रिंटर्स भी बोला जाता है। कहने का मतलब ये
एक कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट करते हैं। जब पेपर के अक्रॉस मूव करेगा प्रिंटर तो वो एक कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट करता है सीरियल प्रिंटर। ठीक है, स्पीड कितनी होती है इसकी? स्पीड जो है इसकी कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है? 200 टू 400 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। CPS इज कैरेक्टर पर सेकेंड। क्लियर? अगर बात करी जाए इसकी मिनट के हिसाब से कितना हुआ फिर, सो मिनट्स के हिसाब से बात करी जाए तो 92 लाइंस के हिसाब से, सॉरी, सो कितनी लाइंस एक मिनट में टाइप करता है या कितनी लाइंस प्रिंट करता है? सो वो करता है 90 टू 180 लाइंस पर मिनट। कौन? सीरियल प्रिंटर। बात समझ आई? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? लाइन प्रिंटर्स। सो लाइन प्रिंटर्स कौन से प्रिंटर्स होते हैं? जो 400 टू 2000 लाइंस पर मिनट जो है वो उनको प्रिंट करते हैं, या एट अ टाइम हम ये बात करें कि वो प्रिंटर्स जो 400 टू 2000 लाइंस पर मिनट एट अ टाइम जो है वो प्रिंट करते हैं। ठीक है, LPM जो है वो भी एक यूनिट है किसको? प्रिंटर की स्पीड को मेजर करने का। मैं इसके बारे में अभी आगे बताऊंगा आपको, डोंट वरी। सो इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? सो कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है डेटा सेंटर्स में या फिर इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स में। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा पेज प्रिंटर्स। सो पेज प्रिंटर जो है वो क्या करता है? 800 पेजेस पर मिनट जो है प्रिंट करता है। अगर लार्ज डेटा को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे? पेज प्रिंटर्स का। क्लियर? देखिए, अब अगर बात करें मैनर ऑफ प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग तो प्रिंटर जो है उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एक है डेजी व्हील प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट की भी तीन टाइप्स हैं, एक इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। क्लियर? चलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर पे। तो देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से प्रिंटर होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर या फिर इम्पैक्ट प्रिंटिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो इमेज को पेपर पे कैसे ट्रांसफ़र करती हैं? जब पेपर, रिबन और कैरेक्टर एक साथ स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, इनमें मैंने बताया अभी कि दो टाइप्स आती हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। सो अब बात करते हैं पहले हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर है, नाम से ही पता चल रहा है इम्पैक्ट है तो मतलब इसमें साउंड बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, या फिर ये साउंड वाइल प्रिंटिंग ये साउंड प्रोड्यूस करता होगा। ठीक है, नॉइजी होगा, राइट? सो अगर बात करी जाए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तो टर्म जो डॉट मैट्रिक्स है उससे हमें ये पता चलता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अगर इमेज को फॉर्म करवाना है तो इमेज जो है वो कैसे फॉर्म होती है? डॉट्स को प्लेस करके। ठीक है, इमेज को कैसे फॉर्म करवाया जाता है? डॉट्स को प्लेस करवा के। और जो क्वालिटी होती है इमेज की उसको डिटरमाइन किया जाता है कि कितने डॉट्स पर इंच जो है वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, मतलब जो क्वालिटी होगी इमेज की उसको डॉट्स पर इंच की हेल्प से डिटरमाइन करा जाता है। क्लियर? अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें प्रिंट हेड होता है। ठीक है, और वो प्रिंट हेड जो है वो कैसे रन करता है? टू एंड फ्रो कह लें या फिर अप एंड डाउन कह लें। ठीक है, पेज पे अप एंड डाउन क्या करता है? रन करता है। और फिर प्रिंटिंग कैसे शुरू करता है? जब जो इंक सोक्ड रिबन रहती है वो पेपर के अगेंस्ट स्ट्राइक करती है। ठीक है, अब देखा जाए तो अगर किसकी कॉस्ट की बात करी जाए तो रिलेटिवली एक्सपेंसिव रहता है। ठीक है, उतना ज़्यादा हाई क्वालिटी आउटपुट भी नहीं देता, मतलब इसका जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो भी पुअर रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो किससे बनते हैं? डॉट से फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है? 180 CPS से 300 CPS तक। ठीक है, 180 CPS मतलब 180 कैरेक्टर्स पर सेकेंड टू 360 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपके पास डेजी व्हील प्रिंटर। सो डेजी व्हील प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो एक प्रिंटिंग एलिमेंट का यूज़ करता है। वो प्रिंटिंग एलिमेंट कौन सा होता है? उसको बोला जाता है डेजी व्हील या फिर प्रिंट व्हील। ठीक है, अब इस प्रिंट व्हील में क्या क्या रहता है? इसमें एक डिस्क होती है, किसके साथ? प्लास्टिक के साथ रहती है या फिर एक मेटल हब के साथ। और देखिए, अभी हमने किसकी बात करी? डॉट मैट्रिक्स की। तो डॉट मैट्रिक्स में एक प्रिंट हेड रहता था, लेकिन इसमें उस प्रिंट हेड की जगह क्या रहते हैं? स्पोक्स। ठीक है,
प्रिंट हेड की जगह क्या रहता है, स्पोक्स रहते हैं, ठीक है। और अगर बात करी जाए इमेज की, तो इमेज कैसे फॉर्म होती है, जब हैमर जो है वो स्ट्राइक होता है, सॉरी, जब जो करेक्टर्स हैं पेपर के अगेंस्ट जब हैमर स्ट्राइक करता है, वही इंक कोटेड रिबन रहती है, एक इंक कोटेड रिबन के थ्रू जब पेपर पे करेक्टर्स जो हैं वो स्ट्राइक करते हैं हैमर के थ्रू, तो फिर इमेज जो है वो फॉर्म होना शुरू होती है, मतलब प्रिंटिंग होना शुरू होती है। रिलेटिवली बहुत स्लो होता है, प्रिंटिंग स्पीड जो है इसकी एक 180 करेक्टर्स पर सेकेंड टू 280 करेक्टर्स पर सेकेंड होती है। ना ही ये ग्राफिक्स, ना ही ये इमेजेस को प्रिंट कर सकता है, नॉइजी होता है। अभी मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स की टाइप्स हैं, तो इम्पैक्ट से मतलब हैमर जो है वो स्ट्राइक करता है रिबन के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये नॉइजी भी होते हैं और स्लो भी होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैं या फिर डेजी व्हील प्रिंटर्स हैं, उनको करेक्टर प्रिंटर्स भी कहा जाता है। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से प्रिंटर होते हैं, जो हेड को रिबन के अगेंस्ट स्ट्राइक करके ऑपरेट नहीं करते, मतलब उसमें हैमर जो है वो रिबन के अगेंस्ट स्ट्राइक नहीं करता, ये उतना नॉइज़ भी प्रोड्यूस नहीं करते। इनको नॉइजलेस प्रिंटर्स भी कहा जाता है, क्वाइट प्रिंटर्स भी कहा जाता है। ये किसका यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए, स्प्रे का यूज़ करते हैं या फिर हीट का या लेज़र का यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। सो इनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो भी बेटर होती है। सो इनकी कुछ आगे 3 टाइप्स हैं, जैसे कि इंकजेट प्रिंटर। सो इंकजेट प्रिंटर की अगर बात करी जाए तो ये वो प्रिंटर है जिसको हम ज़्यादातर घर में यूज़ करते हैं, या मतलब होम कंप्यूटर यूज़र्स के लिए ये बेटर है, ठीक है। अब ये कैसे प्रिंटिंग करता है, जो भी ड्राई इंक रहती है इसमें, ठीक है, ड्राई इंक को स्प्रे करके पेपर पे ये प्रिंटिंग जो है करता है इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। ज़्यादातर पर्सनल यूज़ और कलर प्रिंटिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और इसकी जो इंक होती है उसको डिस्पोजल इंक कार्टिजेस में स्टोर किया जाता है, उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता। अब इसकी अगर बात करी जाए ओवरऑल कॉस्ट की, तो इसकी ओवरऑल कॉस्ट कैसे बढ़ जाती है, इसकी जो इंक होती है, जो इंक इन प्रिंटर्स में यूज़ करी जाती है, वो जो है थोड़ी कॉस्टली होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट जो होती है प्रिंटिंग की वो भी बढ़ जाती है, और जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो भी बढ़ जाती है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी की बात करी जाए इंकजेट प्रिंटर की, तो वो बढ़िया होती है, ठीक है। और प्रिंटिंग स्पीड जो है इसकी कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, 360 DPI टू 600 DPI। अब ये DPI क्या है, अभी हम बात कर रहे थे पीछे। सो DPI इज डॉट्स पर इंच। क्लियर? DPI क्या है, डॉट्स पर इंच। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लेज़र प्रिंटर की। सो ये एक फास्टेस्ट स्पीड पेज प्रिंटर है, ज़्यादातर फोटोशॉप्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये अगर इमेज को प्रोड्यूस करना है इस प्रिंटर के थ्रू, तो किसका यूज़ करता है, ये लेज़र बीम का यूज़ करता है, अगर आपको इमेज को प्रोड्यूस करवाना है ड्रम पे तो, ठीक है। प्रिंटिंग स्पीड और क्वालिटी की बात करी जाए वो भी बेटर होती है इसकी, और इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड होती है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, 12 पेजेस टू 20 पेजेस पर मिनट, ठीक है। 12 से 20 पेजेस जो है पर मिनट ये प्रिंट कर सकता है। PPM स्टैंड्स फॉर पेजेस पर मिनट। क्लियर? ओके, अब अगर बात करी जाए थर्मल प्रिंटर की, तो इसको इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर भी कहा जाता है। ये हीटेड पिंस का यूज़ करता है इमेजेस को बर्न करने के लिए और फिर उनको पास ऑन करने के लिए थर्मल पेपर पे, मतलब प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। कॉमनली कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कैलकुलेटर्स में, ATM में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, या फिर फैक्स मशीन्स में। क्लियर? ये नॉइजलेस होता है और ये हाई रेजोल्यूशन प्रिंट जो है प्रोड्यूस करता है। क्लियर? अब देखिए, अभी मैं बात कर रहा था पीछे कि CPS क्या होता है, LPM क्या होता है और PPM क्या होता है। सो CPS इज करेक्टर पर सेकेंड, LPM इज लाइन्स पर मिनट, और PPM इज पेजेस पर मिनट, ठीक है। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि जो रेजोल्यूशन होता है प्रिंटर का, दैट इज नंबर ऑफ पिक्सल्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ एन इमेज, कि कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में एक इमेज के उसको रेजोल्यूशन बोला जाता है। तो जो प्रिंटर का रेजोल्यूशन होता है उसको किस में मेजर किया जाता है? DPI में, दैट इज डॉट्स पर इंच में। क्लियर? अब बात करते हैं स्पीकर की। तो स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब म्यूज़िक वगैरह सुनने के लिए या फिर साउंड के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। अब इसमें जो है स्पीकर में एक साउंड कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है जिसको फिर कनेक्ट किया जाता है CPU के साथ, जो साउंड को जनरेट करता है कार्ड से। ठीक है। अब जो स्पीकर्स हमारे कंप्यूटर्स के साथ अटैच्ड होते हैं उनको यूज़ किया जाता है साउंड को हैंडल करने के लिए या फिर म्यूज़िक को हैंडल करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है आपका आउटपुट डिवाइस प्लॉटर। सो प्लॉटर जो है एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको यूज़ किया जाता है ग्राफिक आउटपुट्स को जनरेट करने के लिए। सो क्लियर? प्लॉटर क्या होता है? एक ऐसा आउटपुट डिवाइस जिसको किस लिए यूज़ किया जाता है? ग्राफिकल आउटपुट्स को जनरेट करने के लिए। देखिए प्लॉटर कैसे डिफर करते हैं प्रिंटर से, कि प्लॉटर क्या करते हैं, वो लाइंस को ड्रॉ करते हैं एक पेन का यूज़ करके। ठीक है। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि वो कॉन्टिन्यूस लाइंस को प्रोड्यूस करते हैं। और अगर वहीं प्रिंटर्स की बात करी जाए तो वो साइमुलेट लाइंस को प्रिंट करते हैं। कैसे? एक क्लोज सीरीज ऑफ डॉट्स के थ्रू। ठीक है। ये प्लॉटर की बात करी जाए तो ये भी प्रोड्यूस करता है हाई क्वालिटी आउटपुट। ठीक है। इसको मेनली कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो मेनली यूज़ किया जाता है अगर आपको जैसे जो भी इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं या फिर सिटी प्लानर्स होते हैं, वो जो भी उनको डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होती है, तो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के लिए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और सिटी प्लानर्स जो है वो इसका यूज़ करते हैं। मतलब उस डिज़ाइन को जनरेट करने के लिए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और सिटी प्लानर्स इसका प्लॉटर का मेनली यूज़ करते हैं। क्लियर? बात करते हैं स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर की। तो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर को सिंपली प्रोजेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। ये क्या करता है? जैसे मान के चलिए एक कंप्यूटर स्क्रीन है, उसको आपको एक फ्लैट सरफेस पे प्रोजेक्ट करवाना है। तो किसके थ्रू? स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? उस इमेज को इनेबल करवा सकते हैं। क्लियर? हम इन डिवाइसेस को कॉमनली कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? मीटिंग्स में या फिर प्रेजेंटेशंस में, क्योंकि ये क्या करती हैं? एक लार्ज इमेज को प्रोजेक्ट करती हैं। ठीक है। जो क्या कवर करती हैं? जो भी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं उन हर चीज़ को कवर करती है। क्लियर? अब देखिए मैंने कल आपको पॉट्स पढ़ाया था। जब हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस पढ़ रहे थे उसमें हमने पॉट्स पढ़ा था। सो मुझे बताइए, या फिर मैं ही बता देता हूँ, ठीक है चलिए, कि कौन सा पॉट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं जब हमें एक कंप्यूटर को प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट करना होता है। अगर आपको याद हो कल वाला लेक्चर जो हमने कल पढ़ा था, सो वो कौन सा पॉट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए? तो वो होता है VGA पॉट। VGA स्टैंड्स फॉर विजुअल VGA स्टैंड्स फॉर विजुअल ग्राफिकल एरे पॉट। ठीक है। सो इसको एक बार ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, जो कल का लेक्चर्स था जिन देखा है। सॉरी, VGA स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक एरे पॉट। ठीक है। VGA स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक एरे पॉट, राइट? ओके। अब अगर बात करी जाए सॉरी, अब अगर बात करी जाए कुछ शॉर्टकट कीज़ की। देखिए मैंने कल भी बोला था इसमें कुछ शॉर्टकट कीज़ हमने पहले भी कर रखी हैं, लेकिन वो रिपीट हो रही हैं क्योंकि हमने तब जो है मतलब मैंने क्या किया था, मैंने बीच बीच में से कोई भी 5 मैं आपको करवा रहा था। लेकिन अब जो है हम फ्रॉम A to Z, ठीक है, चल रहे हैं, तो उसमें हम कुछ जो है इसमें आपके पास रिपीट भी होंगी। ठीक है। सो ये वो शॉर्टकट कीज़ है जो मोस्टली कहाँ पे यूज़ करी जाती हैं? MS वर्ड में। ठीक है। जे तक हम कर चुके थे। अगर हम बात करें के की, दैट इज़ कंट्रोल प्लस के का कब यूज़ किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस के का यूज़ किया जाता है जब आपको लिंक इंसर्ट करना होता है। ठीक है। कंट्रोल प्लस एल का कब यूज़ किया जाता है? जब आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट या फिर लाइन को लेफ्ट अलाइन करना होता है, तब आप कंट्रोल प्लस एल का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस एम का कब यूज़ करते हैं? जब आपको
पैराग्राफ इंडेंट करना होता है। अब देखिए पैराग्राफ को इंडेंट करने का मतलब क्या है, इंडेंट क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। अब मान लीजिए आप MS वर्ड में एक शीट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपने मार्जिन जी सेलेक्ट करे हुए हैं, ठीक है। अब इंडेंट क्या होता है, मैंने एक वर्ड टाइप किया, लेट अस सपोज कि अजय, ठीक है, मार्जिन के बाहर नहीं जा रहा, सॉरी। ये एक शीट है, उस पर आप वर्क कर रहे हैं और आपने ये मार्जिन सेलेक्ट करे हैं जिसमें मैंने टाइप किया अजय, ठीक है। अब जब टाइप किया तो इंडेंट क्या होता है, वो स्पेस जो मार्जिन और टेक्स्ट के बीच में रहता है। मार्जिन तो ऑलरेडी आपने ये सेटअप करा हुआ है। अब मार्जिन और टेक्स्ट के बीच में, देखिए टेक्स्ट आपने यहाँ से शुरू किया, सो मार्जिन और टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस रहता है उसको क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। क्लियर, इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पे, MS वर्ड में, जब हम MS वर्ड की जब क्लास आएगी, राइट। सो आप इतना पता चल गया कि इंडेंट क्या होता है, जो स्पेस किस किस के बीच में होता है, मार्जिन और टेक्स्ट के बीच में। क्लियर। अब बात करते हैं Ctrl+N की। तो Ctrl+N का कब यूज़ करते हैं, जब हमें ओपन करना होता है न्यू या फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट को। Ctrl+O का यूज़ करते हैं हम ऑप्शंस को ओपन करने के लिए। Ctrl+P का यूज़ करते हैं प्रिंट विंडो को ओपन करने के लिए। Ctrl+Q का यूज़ करते हैं जब हमें सिलेक्टेड पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करना होता है। और Ctrl+R का यूज़ करते हैं जब हमें सिलेक्टेड टेक्स्ट या फिर लाइन को राइट अलाइन करना होता है। देखिए L और R में क्या है, L को हम Ctrl+L का यूज़ करते हैं हम जब हमें टेक्स्ट को, सिलेक्टेड टेक्स्ट या लाइन को लेफ्ट अलाइन करना हो। Ctrl+R का यूज़ करते हैं जब हमें टेक्स्ट या फिर लाइन को राइट अलाइन करना हो। लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होइएगा Q का L और R के साथ, क्योंकि Ctrl+Q का हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें पूरे सिलेक्टेड पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करना हो। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा ज़रा। अब नेक्स्ट आता है Ctrl+S। तो Ctrl+S का कब यूज़ करते हैं, जब हमें डॉक्यूमेंट को सेव करना हो। Ctrl+T का यूज़ करते हैं हम हैंगिंग इंडेंट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें अगर Ctrl+U का, तो जब हमें हाईलाइटेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करना होता है। Ctrl+V का कब यूज़ करते हैं, जब हमें सिलेक्टेड आइटम को पेस्ट करना होता है। Ctrl+W का कब यूज़ करते हैं, जब हमें डॉक्यूमेंट को क्लोज करना होता है। Ctrl+X का कब यूज़ करना होता है, जब हमें सिलेक्टेड आइटम को कट करना होता है, ठीक है। अब बचे दो लास्ट। तो Ctrl+Y का कब यूज़ करते हैं, जब हमें रीडू करना होता है या फिर जो हमें लास्ट अंडू किया है उसको रिवर्स करना है, तो Ctrl+Y का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है Ctrl+Z। सो Ctrl+Z जो है उसका कब यूज़ किया जाता है, जब आपको लास्ट डिलीटेड एक्शन को अंडू करना है या फिर सिंपली अंडू करना है, तो Ctrl+Z का हम यूज़ करते हैं। क्लियर। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, आउटपुट डिवाइसेस आपकी क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लोग तो कंटिन्यूसली वीडियोस देख रहे हैं, तो उनको तो पता चल ही गया होगा कि वीडियोस का कंटेंट कैसा है। या फिर जो नए यूज़र्स हैं उनके लिए मैं स्पेशली बता दूं कि प्लीज़ जो भी नए यूज़र्स हैं वो आके हमारे चैनल, अगर उनको वीडियोस अच्छी लगी तो, या वीडियो का कंटेंट जो भी हम लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं उसका कंटेंट अच्छा लगा, तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।